ओके दोस्तों, सो अब हम डिस्कस करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री की शीट्स। ठीक है, कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और बहुत ही आसान से सवाल हैं। बेसिक शीट है, शुरू की 4 शीट बहुत इजी हैं। मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन मैंने नए बनाए हैं, ध्यान से समझेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हैं, इनको फॉलो करते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये आपके सीडीएस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हिंदी में टाइप नहीं हुए हैं क्योंकि हिंदी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा भाई। मतलब आपके सामने 2 कथन बोले गए हैं। पहला है साइन 1 डिग्री और साइन 1, ये रेडियन है भाई, ये है रेडियन। ठीक है ना, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो ये रेडियन है ना, इस टाइप से साइन 1 रेडियन। साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में साइन 1 डिग्री बड़ा है, कॉस 1 डिग्री और कॉस 1 रेडियन में कॉस 1 डिग्री बड़ा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे करवा दिया है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि 1 रेडियन का जो अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है वो होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये मतलब होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये 1 रेडियन का मतलब होता है। क्लियर है भाई? चलिए अब समझना सभी लोगों को ध्यान से। ठीक, यहां पे मुझे दिख रहा है साइन 1 डिग्री साइन 1 रेडियन। अगर तुम कभी साइन की टेबल की बात करो और कॉस की टेबल की बात करो तो साइन की टेबल जाएगी साइन 0 0 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 और 1। कॉस की टेबल कैसे जाएगी? 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। यानी कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ये क्या है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, 0 से लेकर जैसे जैसे हम 90 डिग्री तक बढ़ेंगे आपकी साइन क्या होगा? साइन की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। साइन की वैल्यू क्या है? वो बढ़ती है। आप जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ोगे आपकी साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ोगे आपके कॉस की वैल्यू क्या होती है? ये घटती है। 0 डिग्री से 90 डिग्री एंगल की तरफ जाओगे तो आपके कॉस की वैल्यू क्या होती है? घटती है। क्लियर है भाई? चलिए, तो यहां पे यही चीज हमको करना है। आप देखोगे कि साइन 1 डिग्री है और ये 1 रेडियन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री है 1 रेडियन। तो मुझे ये बताइए कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा है? आपका 1 रेडियन बड़ा है भाई, जाहिर सी बात आपका 57 डिग्री ये एंगल बड़ा होगा। और जैसे जैसे हम एंगल्स में आगे बढ़ते हैं 0 से 90 से डिग्री की तरफ आपके साइन की वैल्यू बढ़ती है। यानी कि साइन 1 डिग्री और साइन 57 डिग्री की बात करेंगे तो आपका साइन 57 डिग्री बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। साइन 57 डिग्री ऑलवेज ग्रेटर होगा साइन 1 डिग्री से। क्लियर है? आप साफ साफ देख सकते हैं 0 पे 0 था, 1/2 पे बढ़ा, 1/√2 पे बढ़ा, √3/2 पे बढ़ा, 1 पे। तो 0 डिग्री साइन 1 डिग्री 0 के आसपास होगा, 57 डिग्री आपका √3/2 के आसपास होगा, तो ऑब्वियसली साइन 1 रेडियन बड़ा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं, कॉस 1 डिग्री इज लेस देन कॉस 1 रेडियन। कॉस 1 डिग्री कॉस 1 रेडियन से छोटा है। क्लियर है? ये आपसे पूछा गया। अच्छा, 1 डिग्री और 1 रेडियन का मतलब है 57 डिग्री। 1 रेडियन का मतलब 57 डिग्री। जैसे जैसे हम कॉस में आगे की तरफ बढ़ेंगे 0 से 90 डिग्री एंगल की तरफ, कॉस की वैल्यू घटती है। यानी कि आपका कॉस 1 डिग्री जो है वो बड़ा होगा कॉस 57 से। ओके, वैल्यू घटती है आगे बढ़ने पे, तो कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा, लेकिन यहां तो लेस बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? आपका गलत है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें? तो ये बहुत सिंपल और आसान सी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीडीएस 2018 के पेपर का पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएंगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो बस। ठीक है, चलिए कॉस थीटा की वैल्यू पूछी बताई गई है 1/√5, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए ध्यान से, अगर आपको कॉस थीटा 1/√5 दिया है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, सिंपल सा सवाल है, कॉस थीटा की वैल्यू दी, आपसे इसकी वैल्यू पूछी तो tan थीटा निकाल के यहां पे रख दीजिए, और तो कुछ नया नहीं करना ना।
लेकिन कुछ स्टूडेंट ये करने लगते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये थीटा होगा, कॉस थीटा मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस, तो बेस 1 और हाइपोटेनियस √5, तो परपेंडिकुलर क्या जाएगा आपका 2, परपेंडिकुलर क्या जाएगा आपका 2। अब अगर आप यहां से टेन थीटा निकालने बैठे तो टेन थीटा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि 2/1 यानी कि 2। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऐसे करने लगेंगे आप। हाँ, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट अप्रोच है कि सीधा रेशियो में बात करो। अगर कॉस थीटा 1/√5 दिया है तो आप टेन थीटा पर फोकस कीजिए। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, आपको चाहिए परपेंडिकुलर बटा बेस, तो बेस तो मुझे पता है कि 1 है, बेस तो मुझे पता है कि 1 है, हाइपोटेनियस √5 है, अगर हाइपोटेनियस √5 है, बेस 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 2, पाइथागोरस थ्योरम 5 - 1 4 का √2, तो टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, बस टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, आपसे पूछा है ये, तो कुछ नहीं करना, 2 × टेन थीटा यानी कि 2 बटे 1 - टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटे 1 - 4 यानी कि 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा -4/3, -4/3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? पेपर का आया हुआ सवाल है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल मैंने खुद बनाया है और इजी है। साइन थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 अप टू इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, आपसे पूछा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर साइन थीटा √1/6 √1/6 √1/6 अप टू इनफाइनाइट दिया है, सो मैं देखते ही लिख सकता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/6, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/6। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ये कैसा है मैं आपको समझा देता हूं, आपको एक सीरीज पता होनी चाहिए, नंबर सिस्टम का पार्ट है। सपोज ऐसे लिखा हुआ है k बराबर ये √1/6, या हम ऐसे देखते हैं, हाँ k मान लेते हैं, k बराबर √1/6 √1/6 √1/6 ... इनफाइनाइट, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब √1/6 √1/6 √1/6 इस तरीके से अनंत तक जा रहा है। अब अगर मैं इस पार्ट को ध्यान से देखूं, केवल इसी पार्ट को, अगर मैं केवल इसी पार्ट को ध्यान से देखूं, √1/6 √1/6 √1/6 अप टू इनफाइनाइट, क्या ये भी k नहीं है? ये भी तो k ही है ना, तो k का मतलब क्या हो गया √1/6k, क्योंकि ये भी क्या दिख रहा है आपको, k ही दिख रहा है। दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो k² बराबर 1/6k, k 0 तो है नहीं, तो k से k कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1/6। सही बात है। सो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं अंडर रूट में कंटिन्यूअस इस तरीके से नंबर का प्रोडक्ट लिखता चला जाऊं तो सेम नंबर मुझे मिलेगा, √1/6 √1/6 √1/6 √1/6 ... इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मुझे सेम नंबर देखने को मिलेगा, इसका मतलब 1/6 ही होता है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। सो इसलिए मैंने यहां पे सीधा साइन थीटा बराबर ये दे रखा था, सीधा मैंने लिख दिया बिना कोई दिक्कत के भाई कि साइन थीटा मेरा 1/6 है। लेकिन मुझसे साइन थीटा नहीं पूछा, मुझसे तो पूछा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए आसान है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। सही है। टेन थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर है 1, बेस कितना है √35, बेस कितना है √35। कैसे निकाला? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 6 स्क्वायर -1 36 -1 35, 35 का √ लिया। कॉट थीटा कितना होगा? कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का रिवर्स होता है, यानी कि √35। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। आपसे पूछा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, सो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा यानी कि 1/√35 प्लस √35, √35 ये 35 प्लस 1 36/√35, 36/√35, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इन सवालों में कुछ भी टफ नहीं है, पर प्री के पेपर में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा गया था, गलत सवाल है, हटा दीजिए। नेक्स्ट देखना है आपको। ओके, टेन थीटा दिया हुआ है 2, तो आपसे वैल्यू पूछी है इसकी, बहुत ही आसान सवाल है।
अगर टेन थीटा आपको 2 दिया हुआ है तो 2 का मतलब क्या होगा 2/1, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस आपको 2 ये दिया हुआ 2/1। सीधा सीधा ये मान लिया कीजिए कि परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है। मुझसे ये पूछा है तो ये मुझे निकालने के लिए एक्चुअली साइन और कॉस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले साइन और कॉस ही निकाल लेता हूं। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनस √5। कॉस थीटा मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, बेस मतलब 1 और हाइपोटेनस मतलब √5। ये हो गया, क्लियर है, सिंपल सी बात है। नाउ समझते रहना, मुझे ये वैल्यू निकालनी तो सीधा सीधा रख देंगे साइन थीटा की जगह 2/√5, कॉस थीटा की जगह 5 × 1/√5, कॉस थीटा मतलब 1/√5, 5 × 1/√5 बटे साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8/5 √5 प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा यानी कि 2 × 1/5 √5, क्लियर बात है भाई, प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा का मतलब 3/√5, 3/√5, क्लियर है, सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 8 दूनी 16 प्लस 5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 21/√5, 21/√5। नीचे देखते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे हो जाएगा एलसीएम 5√5, ठीक है भाई, नीचे हो जाएगा एलसीएम 5√5, कितना आएगा यहां पे 8 + 2 + 5 दिया 15, 5 दिया 15, क्लियर है, आसान सी बात है। तो ये तो रहा आपका 21/√5 और ये हो जाएगा आपका 15 तो 17 25/5√5, 25/5√5 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 5√5/25 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 5√5/25 हो जाएगा, 5√5/25। देखिए √5 से √5 कट गया, 5 से 25 5 बार कट गया, तो कितना आंसर आया 21/5, कितना आंसर आ गया 21/5। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 21/5, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल और साधारण से सवाल हैं सारे के सारे। सवाल नंबर 6, ओके, सवाल नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। ABCD and D are angles of a cyclic quadrilateral, then find the value of this। मतलब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या क्वेश्चन में कहीं भी यह बताया गया है कि वो चक्रीय चतुर्भुज कैसा है? मुझे ये बताइए, क्या कभी भी इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि चक्रीय चतुर्भुज कैसा है? नहीं बताया गया ना। तो मुझे ये बताओ, क्या आपका स्क्वायर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता? आपका वर्ग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता? सिंपल सा होता है कि नहीं? बोलो हाँ, होता है। आपका स्क्वायर यदि मैं एक वर्ग बनाने की कोशिश करूं, AB BC CD AD, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखूं तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो एंगल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो बस इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो। दैट मींस मैं अपनी मर्जी से कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकता हूं, लेकिन बशर्ते वो साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। तो मैंने वर्ग ले लिया क्योंकि वर्ग एक हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसके चारों पॉइंट एक सर्कल की परिधि पर आते हैं, क्लियर है। यानी कि एंगल ए भी 90, बी भी 90, सी भी 90, डी भी 90, सीधा सीधा यहां पे चुपका दीजिए और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम यहां पे रखने की कोशिश करते हैं। एक ही जगह 90 करोगे तो cos 180 - 90 क्या हो जाएगा आपका? cos 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस है cos 180 प्लस बी की जगह 90 रखोगे तो 180 + 90 यानी कि cos 270 हो जाएगा, cos 270, ठीक है भाई, प्लस cos 180 प्लस सी की जगह रखोगे आप तो cos कितना हो जाएगा आपका? 270 हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? माइनस डी की जगह रखोगे तो sin 90 + 90 यानी कि sin 180 डिग्री हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या किसी भी प्रकार की भाई को? cos 90 डिग्री मुझे पता है 0 होता है, cos 90 0। cos 270 का मतलब क्या है? तो cos 270 का मतलब होता है cos 270
प्लस 0 डिग्री। कॉस 270 की शक्ल देके कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी कि साइन 0 डिग्री। तो कॉस 270 का मतलब 0, कॉस 270 का मतलब भी 0, साइन 180 का मतलब 0, तो 0 0 0 सब कुछ 0 हो गया। आंसर क्या आ गया, 0। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है भाई, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? तो बहुत ही आसान से सवाल है, इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है, बेसिक फंडे से नहीं करना है, क्योंकि इसमें इतना कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत है नहीं, आंसर जल्दी से आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 सवाल आपके पेपर में आने हैं। इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD साइन A प्लस B प्लस साइन C प्लस D इज वॉट? देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो 0, खत्म। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज ABCD में साइन A प्लस B प्लस साइन C प्लस D की वैल्यू क्या होगी? जब मुझसे ये बोल दिया एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज हो, एनी क्वाड्रिलेटरल कोई भी चतुर्भुज हो, तो क्यों ना हम उसको एक स्क्वायर ले लें, क्यों ना हम उसको एक स्क्वायर, एक वर्ग ले लें। अगर स्क्वायर लोगे तो एंगल AB 90, एंगल BB 90, एंगल CB 90, एंगल DB 90, तो 90 90 रखोगे तो साइन 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा भाई, साइन 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस C प्लस डी क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 प्लस 90 साइन 180 डिग्री हो जाएगा। साइन 180 डिग्री का मतलब साइन 180 प्लस 0 यानी कि साइन 0, साइन 0 मतलब 0, साइन 0 मतलब 0, 0 प्लस 0 आंसर क्या आ गया, 0। खत्म सवाल, आसान सा था, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो, वो भी मैं बता देता हूं कि ऐसे नहीं कि बेसिक से नहीं होगा। मुझे पता है कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों कोणों का जो योगफल होगा वो 360 डिग्री का होगा, 360 का होगा। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री होगा। तो साइन A प्लस बी को मैं रहने देता हूं यही इज्जत के साथ, लेकिन मैं साइन C प्लस डी को लिख देता हूं साइन 360 डिग्री माइनस A प्लस बी, साइन 360 डिग्री माइनस A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी तो साइन A प्लस बी ही रहा, लेकिन साइन 360 माइनस थीटा यानी कि साइन 0 माइनस थीटा, और साइन 0 माइनस थीटा का मतलब माइनस का साइन थीटा यानी कि माइनस साइन A प्लस बी। भाई 360 का मतलब ही 0 होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, दोनों कट गया, क्या गया आंसर, 0। आंसर में भी 0 आएगा। पर यह अप्रोच नहीं लगानी, सीधा मान लीजिए स्क्वायर, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो कोई भी काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8, अल्फा एंड बीटा, ये सीडीएस के पेपर का आया वो सवाल है, सीडीएस एग्जाम का। ठीक है, पिछले दोनों सवाल आरडी शर्मा की बुक से थे। अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है, अल्फा और बीटा पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो, 90 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू का मतलब है अंडर रूट कॉस अल्फा कोसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपसे पूछा है। अंडर रूट कॉस अल्फा कोसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, ये आपसे पूछेगा, सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। तो देखो करने के तरीके बहुत सारे, मैं आपको आसान सा ही बताऊंगा। कॉस अल्फा, बीटा की जगह क्या रख सकता हूं मैं भाई, बीटा की जगह रख सकता हूं मैं 90 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा की जगह 90 माइनस रखेंगे अल्फा, तो कॉसेक 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। मैं बीटा को हटा ही देता हूं यहां से, इनटू साइन बीटा की जगह रख दोगे आप 90 माइनस अल्फा। क्लियर है? चलिए सिंपल सी बात है। नाउ बराबर अंडर रूट कॉस अल्फा का मतलब कॉस अल्फा, सही बात है। अच्छा कॉसेक 90, तो कॉसेक किस 90 की शक्ल देके कॉसेक किस में चल जाएगा, सेक में, यानी कि सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, यानी कि कॉस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा किस में चेंज होगा, यानी कि कॉस में। साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा।
कॉस एल्फा सेक एल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो 1 हो गया, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा हो गया। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर एल्फा होता है, और साइन स्क्वायर एल्फा का अंडर रूट क्या आएगा आपका, साइन एल्फा। तो आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, साइन एल्फा। साइन एल्फा दिख रहा है कहीं, यस, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो एक एक लाइन के ये सारे सवाल और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 9, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, CGL मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ है। क्लियर है? जाके देख लेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल। साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस ए, आपसे पूछा है साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस ए। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका, एक अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज चलती होगी, आपको पता भी होगा, वैल्यू पुटिंग। आपको पता भी होगा एक चीज चलती है, वैल्यू पुटिंग। मैं धीरे धीरे आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको तुरंत समझ जाओगे। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या है कि अगर यहां पे गौर से देखो तो ये आपका सवाल है, साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस ए को सिंप्लीफाई करना है। आरडी शर्मा से उठाया गया सवाल है, सीजीएल ने वहीं से सवाल उठाया था। और आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, वो कहीं भी आपको एंगल ए नहीं दिख रहा, यानी कि आंसर आपका ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर आप यहां पे गौर से ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चन आपका दे रखा है बढ़िया से, लेकिन आपके ऑप्शन में आंसर में कहीं भी एंगल ए का जिक्र तक नहीं है, यानी कि आपका आंसर एंगल ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मैं अपनी मर्जी से एंगल ए को कुछ भी रख सकता हूं, बशर्ते 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 1/0, ये सब फॉर्म नहीं बननी चाहिए जो आपके क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना दे। ठीक है, ये सब फॉर्म्स नहीं बननी चाहिए। अपनी मर्जी से मैं कुछ भी रख सकता हूं इसमें, ये आगे की चीज है, पर मैं सवाल को करने के दो अप्रोच बताऊंगा। तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, सुविधा भी रहनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि सबसे आसान चीज क्या नजर में आती है, इसको देख के चीज मुझे नजर में आती है कि इसमें मैं a बराबर 90 डिग्री रख दूं। क्यों कर रहा हूं मैं, इसे सुनते रहना। a बराबर 90 डिग्री कहूंगा, 630 प्लस 90 क्या होता है, साइन 720, भाई 720 हो गया, प्लस ए की जगह मैंने क्या रखा है, कॉस 90 डिग्री। सही बात है, साइन 720, एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर 720, घूम के 0 डिग्री पे आ गए, साइन 0 डिग्री 0 हो गया, कॉस 90 0 हो गया, 0 प्लस 0 आंसर इज 0, सी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, इजी क्वेश्चन था, पेपर का पूछा हुआ। इस तरीके से आपको करना था। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, सेम इसी सवाल को समझना है। साइन 630 प्लस ए, साइन 630 प्लस ए, तो देखो ऐसे लिखा हुआ है साइन 630, तो 630 को ऐसे लिखना होता है 360 प्लस 270, 360 प्लस 270। ठीक है, और ये प्लस कॉस से चल रहा है, यही है। 360 का मतलब 0 डिग्री होता है, तो घूम के 0 डिग्री पे आ गए, तो 360 तो 0 डिग्री हो गया। अब 270 प्लस ए बचा, सो कुल मिला के मेरे पास ब्रैकेट में सिर्फ इतना है, 270 प्लस ए। सही बात है, और प्लस कॉस। 270 की शक्ल देख के साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। 270 प्लस ए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का कॉस ए और प्लस का कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। क्या आएगा आंसर इसका, 0, सी ऑप्शन। ऐसे करोगे तो भी आंसर ये आपका सी ऑप्शन ही आएगा, 0। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये आपके सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। मैंने पहले ही बोल दिया कि दो ही पेपर में आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है अच्छी तरीके से, सीएचएसएल में आती है, आपकी सीडीएस में आती है, और सीजीएल में आती है, और एनडीए वगैरह के एग्जाम में आती है, पर वो थोड़ी अलग होती है। बस इन दोनों एग्जाम में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, तो मैं इनके सारे सवाल आपको कराऊंगा, डोंट वरी। चलिए, व्हाट इज कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, ये आपको सवाल दे रखा है कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, पर मैंने जैसे ही ऑप्शन पे गौर किया तो ऑप्शन में मुझे थीटा नाम की चीज कहीं पे भी नहीं दिखी, यानी कि मैं अपनी मर्जी से थीटा को कुछ भी रख सकता हूं। तो कुछ भी का मतलब कुछ भी। मैंने क्या किया कि थीटा को 0 डिग्री रख दिया। हमने क्या किया, थीटा को 0 डिग्री पुट किया। आप सॉल्व भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा। थीटा को 0 डिग्री पुट कर दिया। क्लियर है?
पुट करने बैठे, क्योंकि ये सवाल हो जाएगा उस तरीके से भी 90 प्लस थीटा ये सब करके, लेकिन करो हमारे तरीके से 0 डिग्री पुट कर दो। 0 डिग्री किया तो ये कितना हो जाएगा कोसेक 75, कितना हो जाएगा कोसेक 75 माइनस कितना हो जाएगा सेक 15 माइनस कितना हो जाएगा tan 55 प्लस कितना हो जाएगा कॉट 35 यही बात है। अब समझना ध्यान से, हमने क्या किया 0 डिग्री पुट किया, सेक 15 डिग्री कोसेक 75, कोसेक 75 का मतलब कोसेक 90 माइनस 15, कोसेक 90 माइनस 15 यानी कि सेक 15, ये माइनस का सेक 15 तो है, इसको छेड़ो मत। tan 55 का मतलब tan 90 माइनस 35, tan 90 माइनस 35 यानी कि कॉट 35 यानी कि माइनस का कॉट 35 और ये प्लस कॉट 35 से कट गया, ये कट गया, क्या आ गया आंसर 0। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है? सो बहुत ही सिंपल से सवाल हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 11, इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। tan 225 डिग्री कॉट 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन करना है। एंगल को कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे लिखा हुआ है tan 225 डिग्री, सो अगर मैं tan 225 डिग्री की बात करूं तो ऐसे लिखा जाएगा इसको tan 180 प्लस 45, ऐसे तो लिखोगे 225 को। अब tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि tan किस में चेंज हो जाएगा, आपका tan ही रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका 45 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि tan 225 का मतलब क्या है tan 45, tan 225 का मतलब क्या है tan 45 डिग्री, बहुत ही आसान था। इनटू लिखा हुआ है cot 405, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि आप ऐसी चीज देख के घबरा जाओ, ये बहुत आसान हो जाती हैं। और भी cot 405 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, cot 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, cot 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 360 का मतलब 0 ही तो होता है, तो ये कितना हो गया आपका cot 45 डिग्री हो गया, तो दिस इज cot 45, कितना हो गया आपका cot 45 डिग्री। क्लियर है? बताइए, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। प्लस tan 765 डिग्री, tan 765। अब मुझे बताइए tan 765 देखे कुछ स्टूडेंट घबरा जाएंगे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 765 डिग्री को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, नियरेस्ट एंगल की टर्म में लिख लीजिए, नियरेस्ट बड़े एंगल की टर्म में 720 प्लस 45, यही तो होता है tan 65, 720 प्लस 45, 720 डिग्री का मतलब 0 डिग्री तो होता है, घूम के वापस 0 पर आ जाओगे, तो tan 765 डिग्री का मतलब 0 प्लस 45 यानी कि tan 45 डिग्री ही हो गया, tan 45 डिग्री हो गया। क्लियर है? इनटू cot 675 डिग्री, cot 675 डिग्री, बहुत ही आसान है। 675 को कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिख सकते, 720 माइनस 45, cot 720 माइनस 45, 720 मतलब 0 माइनस 45 यानी कि cot माइनस 45, और cot ऑफ माइनस 45 का मतलब माइनस cot 45, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का cot 45 डिग्री, ये हो गया। क्लियर है? सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। नाउ अब देखना है आपको tan 45 डिग्री क्या होता है 1, cot 45 क्या होता है 1, माइनस tan 45 1, cot 45 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया आंसर 0, तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन 0। क्लियर है? इतना समय नहीं लगना था, मैंने आपको एक एक चीज खोल खोल के यहां पे समझाइए। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर है 12, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझना है। cos 90 प्लस a बटे sec 270 माइनस ए साइन 270 प्लस ए बटे cosec 630 माइनस ए, 1 बाई 1 एक चीज पे फोकस कीजिए। अब देखिए इसे लिखा हुआ है cos 90 प्लस ए, तो cos 90 की शक्ल देखे cos किस में चेंज हो जाएगा, आपका साइन में, cos किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है। cos 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो क्या आएगा आपका भाई माइनस का साइन ही आएगा, सिंपल है। बटे क्या है sec 270 माइनस से, तो 270 को देखकर sec किस में चेंज हो जाएगा, cosec में, यानी कि cosec क्या हो जाएगा भाई आपका ये cosec a, sec 270 माइनस से किस में चेंज हो जाएगा cosec a, 270 माइनस से थर्ड क्वाड्रेंट में sec निगेटिव होता है, तो क्या आएगा ये माइनस का cosec, सिंपल है।
प्लस साइन 270 प्लस है, तो साइन 270 किस में चेंज होगा, कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन 270 देखिए कॉस में। थर्ड, ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 प्लस है फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, दैट मीन्स माइनस का कॉस है। बटे कॉसेक 630 माइनस ए। देखो 630 को ऐसे लिख सकते हैं हम 360 प्लस 270, और 360 तो जीरो ही हो गया, 360 तो जीरो ही हो गया, तो प्लस का 270 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 630 है ही नहीं, 360 जीरो हो गया, 270 माइनस ए है, ये है कॉसेक 270 माइनस ए। तो कॉसेक किस में चेंज होता है, आपका सेक में चेंज होता है, पर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, तो क्या आएगा, माइनस का सेक। क्लियर है, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, साइन ए बाई कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए। माइनस माइनस कट जाएगा, 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस ए, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस ए बाई कॉस ए, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या आ जाएगा आंसर 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 1। क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को, तो ये बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल था, कुछ भी नहीं है इसमें। सवाल नंबर 13, सारे प्री लेवल के क्वेश्चन है। सवाल नंबर 13 अगेन एक आसान क्वेश्चन है। देखिए इस बार डिग्री में ना देखे उसने, रेडियन में लिख दिया एंगल्स को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री होता है, और 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन भी होता है। सो मैं 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के आसपास लिखने की कोशिश करूंगा सभी एंगल्स को। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको देखूं साइन 8 पाई बाई 3, तो साइन 8 पाई बाई 3 को लिख तो कई तरीके से सकते हैं, पर सबसे बढ़िया चीज रहेगी जब तुम ऐसे लिखो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, यानी कि 6 प्लस 2 8 पाई बटे 3 इंटू कॉस 23 पाई बटे 6, यानी कि कैसे लिखोगे इसको, कॉस 4 पाई माइनस पाई बाई 6, 4 पाई माइनस पाई बाई 6, सही बात है। 6 चौक 24 पाई माइनस पाई 23 पाई बटे 6। भाई अगर 2 पाई 360 है तो 4 पाई 720 होगा, और 720 डिग्री का मतलब 0, 2 पाई का इवन मल्टीपल। ठीक है, प्लस कॉस 13 पाई बटे 3, तो कॉस 13 पाई बटे 3 को कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिख सकते हो 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 3 12 प्लस 1 12 पाई बाई 13 पाई बटे 3। ठीक है, इंटू साइन 35 पाई बाई बटे 6, यानी कि साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6, साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6, 36 पाई माइनस पाई 35 पाई बाई 6। सिंपल सी बात है, मैंने हर एंगल को 2 पाई या फिर 2 पाई के मल्टीपल की टर्म में लिख लिया, यानी कि 0 डिग्री में लिख दिया। भाई 2 पाई 360, तो 2n पाई क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। भाई आप ये बात देखिए ना कि 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। तो अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो क्या आएगा आपका, 360, ये 360 डिग्री का मल्टीपल ही आएगा, यानी कि 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो अगर आप यहां पे गौर से देखो तो 2 पाई 0 डिग्री होगा, 4 पाई 0 हो गया, 4 पाई 0 हो गया, 6 पाई 0 हो गया। बचा क्या, यहां से बचा साइन 2 पाई बटे 3, साइन 2 पाई बटे 3, और साइन 2 पाई बटे 3 का मतलब साइन 120 डिग्री। 2 पाई बटे 3 का मतलब कितना बचा, साइन 120, साइन 120 का मतलब साइन 180 माइनस 60, यानी कि साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 इंटू कॉस माइनस पाई बाई 6, पाई का मतलब 180 बटा 6, यानी कि 30 डिग्री। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस पे, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मतलब √3/2, कॉस 30 डिग्री का मतलब √3/2। क्लियर है भाई, प्लस कॉस कितना है, पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 का मतलब कितना है, √3/2, सॉरी कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मतलब 1/2 इंटू साइन माइनस का पाई बाई 6, साइन माइनस पाई बाई 6, देखो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में, साइन 30 पाई बटे 6 मतलब साइन 30, तो साइन 30 का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 1/2। ठीक है, नहीं माइनस का 1/2 आएगा, तो √3/2 इंटू √3/2 3/4, माइनस 1/2 1/2 1/4, यानी कि कितना आएगा 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन, यानी कि 1/2। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 14।
सवाल नंबर 14 को देखेंगे ध्यान से। tan 11 पाई बटे 3 माइनस 2 साइन 4 पाई बटे 6 माइनस 3 बटे 4 कोसेक स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बटे 6। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सा ब्रेक करके लिख दे रहे हैं। मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं देन स्किप, ठीक है, आप कर लोगे तो इन्हें। देखो 11 पाई बटे 3 का मतलब ऐसे कैसे लिखोगे इसको, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये ऐसे लिखेंगे, ये ज्यादा आसान रहेगा। 4 पाई माइनस पाई बाई 3, क्लियर है भाई। 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बटे 3 माइनस का 2 साइन 4 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 का मतलब तो 2 पाई बाई 3 ही होता है ना, 2 पाई बाई 3 ही होता है, ठीक है। चलिए माइनस का 3 बाई 4 कोसेक स्क्वायर पाई बटे 4। देखो कोसेक पाई बटे 4 मतलब 45 डिग्री, 180 बटे 4 यानी कि 45 डिग्री। कोसेक 45 क्या होता है, √2, कोसेक 45 √2 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर, क्लियर है। प्लस 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बटे 6, तो 17 पाई बटे 6 को कैसे लिखोगे आप, बाई 6 है ना, तो 5 पाई माइनस 3 पाई बटे 6, 5 30 नहीं, 5 नहीं, इसको लिखिए आप 3 पाई माइनस पाई बटे 6 ऐसे लिख दीजिए। 6 18 पाई माइनस पाई 17 पाई बटे 6 हो गया, क्लियर है। सिंपल सी बात है और बहुत आसान भी है, ठीक है। चलिए देखेंगे ध्यान से, देखो 4 पाई का मतलब ये तो 0 डिग्री ही हो गया, तो क्या बचा, ये बचा tan ऑफ माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आएगा विद माइनस साइन आएगा तो माइनस का √3 हो गया, क्लियर है। माइनस का 2 साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बटे 3 यानी कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 का मतलब साइन 60 होता है, यानी कि साइन 60 का मतलब √3/2 हो गया, क्लियर है भाई। माइनस 3/4 √2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाई 2, क्लियर है भाई। ना अब समझेंगे ध्यान से, प्लस का 4 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 6 माइनस का पाई बटे 6, तो देखो 3 पाई को ऐसे आप लिख सकते हो, या यहां पे ऐसा ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 दूनी 12 प्लस 5, 17 पाई बटे 6, 17 पाई बटे 6, क्लियर है। और ये बचेगा आपका पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6 यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे लिख लीजिए। नहीं समझे, फिर से मैं समझाता हूं, देखिए ऐसे लिखना है, 17 पाई बटे 6 को 2 पाई प्लस 5 पाई बटे 6 लिख दिया आपने, तो 6 दूनी 12 पाई प्लस 5 पाई 17 पाई बटे 6 हो गया। 2 पाई तो 0 डिग्री हो गया, तो 2 पाई को हटा देते हैं, बचा क्या 5 पाई बटे 6, 5 पाई बटे 6 को ऐसे लिख लेते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, सिंपल सी बात है, पाई माइनस पाई बाई 6। नाउ कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस थीटा ही रहेगा, यानी कि कॉस पाई बटे 6, तो कॉस पाई बटे 6 विद माइनस साइन आएगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस पाई बटे 6 यानी कि कॉस 30, और कॉस 30 का मतलब होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कितना है, यहां से 3/4, सो मल्टीप्लाई आएगा 3/4, क्लियर है भाई। चलिए यहां पे आपका 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से इसको रहने देते हैं, यहां पे -√3 माइनस का 2√3, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 4 12/4, और ये माइनस का 6/4, तो ये आ जाएगा प्लस का 6/4, ठीक है। देखिए 4 12/4 हो गया, ये तुम्हारा 6/4 हो गया, तो क्या बचा 6/4 बचा, यानी कि 3/2 माइनस 2√3, ये बच गया 3/2 माइनस 2√3, यानी कि 3 माइनस 4√3/2, 3 माइनस 4√3/2, ये आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है। तो पेपर में ऐसे थोड़े डराने के लिए आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना, आपको बस एंगल को कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 15, ये आपके मेंस 2017 का पूछा हुआ सवाल है, मेंस के पेपर का। बेसिक में क्वेश्चन करा रहा हूं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के, देखते हैं क्या पूछा है। 4/3 कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, इसको सिंप्लीफाई करना, तो 4/3 कॉट पाई बटे 6, 180/6 यानी कि कॉट 30, 4/3 कॉट 30, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3,
वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए, √3 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, प्लस 3 कॉस स्क्वायर 150। देखो कॉस 150 को कैसे लिखोगे, 150 को लिखोगे कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, सही है, कॉस 180 माइनस 30, 180 पे आपका चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो और दूसरे क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये, माइनस का √3/2, सो ये आएगा आपका माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है, माइनस 4 कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक 45 क्या होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर आएगा, कोसेक 45 √2, तो √2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन π/2, साइन π/2 यानी कि साइन 90, और साइन 90 का मतलब सभी को पता है क्या होता है, 1। क्लियर है? देखिए 4/3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/4, 3/4, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 प्लस का 8, देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 9, कितना आ जाएगा आंसर, 25/4, ठीक है भाई, 4 चौक 16 प्लस 9, आंसर आ जाएगा 25/4, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो लगता है इस सवाल में कोई भी कुछ भी डिफिकल्ट था, सवाल बहुत ही आसान था, आपको बस टेबल याद होनी चाहिए, तो उसी पे सिंपल साधारण सा सवाल एसएससी के पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, ये भी आपके मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है ना? अब समझेंगे इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 डिग्री है, तीन एंगलों का सम दिया है 90 डिग्री, तो आपसे पूछा है कि वैल्यू क्या होगी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन a/2 साइन 180 माइनस b माइनस c/2 कॉस a/2 इंटू साइन b प्लस c/2। देखिए करने के तरीके बहुत सारे, हम यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू रख सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके बताऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है कि आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री, और आपसे पूछा है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, तो मुझे मेरे भाई ये बताना, क्या कहीं भी क्वेश्चन में ये बताया गया कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, कहीं भी आपको नहीं बताया गया, बस क्वेश्चन में ये बताया गया कि इन तीनों एंगल का सम 90 डिग्री है, यानी कि आंसर एंगल ए एंगल बी एंगल सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आंसर बस इस बात पे निर्भर कर रहा है कि तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और आंसर में कहीं भी ऑप्शन में आपको ए बी सी नहीं दिख रहा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री होना चाहिए, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकता हूं जिनका सम 90 डिग्री हो। समझ रहे हैं आप बातों को? तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं, मैंने ये कर दिया कि a की वैल्यू 90 डिग्री, आपको आंसर लाने से मतलब है, सॉल्व करने से नहीं, ठीक है? नॉलेज के लिए अदर टॉपिक पढ़ सकते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आंसर लाने पर फोकस करो, कि सॉल्व करना और कुछ होता नहीं है। तो a की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूं मैं, b की वैल्यू 0 डिग्री ले लेता हूं, c की वैल्यू 0 डिग्री ले लेता हूं, तो क्या मुझे बताओगे कि 90 प्लस 0 क्या 90 नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो आंसर 90 0 0 पे भी सही आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, कोई बिना कोई दिमाग लगाते हुए सीधा सीधा यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, सीधा सीधा यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं। मैंने a की जगह 90 पुट किया, साइन 90/2 साइन 45 यानी कि 1/√2 1/√2 इंटू b0 c0, तो ये हो गया 0, 180/2 साइन 90 का मतलब 1, प्लस कॉस 90/2 कॉस 45 यानी कि 1/√2 इंटू साइन b प्लस c/2 b0 c0 ये हो गया ना आपका। तो b0 c0 रखोगे तो साइन 0/2 यानी कि 0, तो ये 0 हो गया, 1/√2 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 1/√2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन 1/√2। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है यहाँ पे, साइन 0/2, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका पहले तरीके से। अब देखिए इसको आगे कैसे करोगे आप, साइन 90, ठीक है। अगर इसको दूसरे मेथड से आप बनाना चाहोगे, बेसिक मेथड से, तब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो समझना है आपको, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है साइन a/2, तो साइन a/2 को साइन a/2 ही रहने देते हैं। अच्छा,
ए प्लस बी प्लस सी कितना है 90 डिग्री, तो बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं हम 90 प्लस ए, तो बी प्लस सी की जगह यदि मैं 90 प्लस ए रखूंगा ना, बी प्लस सी की जगह यदि मैं 90 प्लस ए रखूंगा तो यहां पे 90 प्लस ए जाएगा लेकिन विद माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना करने की जरूरत ही नहीं, जो मैंने आपको तरीका बताया वो बेस्ट है, जो मैंने आपको तरीका बताया वो बेस्ट है। सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू 90 डिग्री कर दीजिए, बी की 0 कर दीजिए, सी को 0 कर दीजिए, तो सम 90 डिग्री आएगा, सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? आपको मस्ट एकदम सिंपल अप्रोच पे आपको जाना है। सवाल नंबर 17, CGL प्री का 10 बार आया हुआ सवाल है, प्री के पेपर में सेम क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान से समझना है आपको। cos 19 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपसे a बाई बी, cos 19 डिग्री की वैल्यू दे रखी है a बाई बी, पूछा है cosec 19 माइनस cos 71, cosec 19 माइनस cos 71 की वैल्यू क्या होगी। देखिए करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल से भी बता सकता हूं, मैं आपको कई तरीके से बता सकता हूं, मैं राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप एक सिंपल सा समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये बन गया, ये एंगल कितने का है 19 डिग्री का हो गया 19 डिग्री का, क्योंकि आपको 19 डिग्री की वैल्यू दी है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का हो जाएगा 71 डिग्री का, ये एंगल ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा 71, 19 प्लस 71 90 होता है। cos 19 a बाई बी दिया है, यानी कि ये बेस बटे हाइपोटेनस a बाई बी है, तो ये a है ये b है, तो ये फिर क्या बचेगा पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमेशा आपका b बड़ा होता है a से, आपका हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होता है लेग से, तो दो ऑप्शन तो मेरे यहीं पे खत्म हो गए, दो ऑप्शन बस मेरे बचे। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब समझना, अगर यहां पे तुम देखो तो क्वेश्चन अभी भी सॉल्व हो गया। देखो ए स्क्वायर में डिग्री कितनी है 2 है, नीचे यहां पे ये पावर 2 फिर अंडर, डिग्री क्या है 1, 1 इंटू 1 डिग्री क्या आ रही है आपकी 2, तो 2 डिग्री से 2 डिग्री कट जाएगा, खत्म, 2 डिग्री से 2 डिग्री कट जाएगा, यानी कि ये जो आएगा ये यूनिट लेस आएगा, ये क्या आएगा आपका यूनिट लेस आएगा। आप समझते हैं ना मैंने क्या बोला, मैंने जब आपको रेशियो पढ़ाया था तो मैंने डिग्री बताई थी, मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री बताई थी हाईएस्ट पावर। अब जैसे cosec 19 है cos 71, ये तो रेशियो है भाई, ये रेशियो है। अगर मैं जैसे sin थीटा की बात करूं तो sin थीटा क्या है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यही है, तो sin थीटा की कोई यूनिट होती है सेंटीमीटर मीटर किलोग्राम, कोई यूनिट नहीं होती ना, डिग्री यूनिट लेस होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर ये मीटर में हाइपोटेनस में मीटर में आएगा तो sin थीटा तो यूनिट लेस होना चाहिए, रेशियो तो यूनिट लेस है, यहाँ पे ये दो रेशियो ही तो है, यूनिट लेस होना चाहिए इनका डिफरेंस, कोई इकाई आनी नहीं चाहिए। तो देखिए ए स्क्वायर डिग्री कितनी है 2, अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी भी डिग्री 2 है, फिर उसका अंडर रूट ले रहे हो तो डिग्री कितनी बची 1, 1 इंटू 1 डिग्री कितनी होगी 2, 2 डिग्री से 2 डिग्री कट जाएगी, डिग्री लेस आएगा। लेकिन अगर तुम डी ऑप्शन को ध्यान से देखो, दो ऑप्शन तो कट ही चुके हैं, यहां पे डिग्री कितनी आएगी तुम्हारी 2, 1 इंटू 1 डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 2 है, उसका अंडर रूट ले रहे हो क्या बचा 1, तो 2 डिग्री से 1 डिग्री की डिवाइड करोगे तो अभी भी यहां पे 1 डिग्री बचेगी, जो बचना नहीं चाहिए। आंसर ये भी पॉसिबल नहीं, आंसर है बी ऑप्शन। इतना करके आगे बढ़ सकते थे, सॉल्व करना तो मैं सिखाऊंगा ही, वो देखते रहिए। चलिए यहां तक समझ में आया ना। अब देखते हैं कि मुझसे पूछा क्या है, अब देखते हैं कि हमसे यहां पे पूछा क्या है। क्लियर है? ओके, ये बी है और ये ए है। cos 19 हो गया आपका बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है। cos 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री, तो cosec 19 डिग्री को लेते हैं। cosec का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस और ये रहा परपेंडिकुलर, यानी कि b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही बात है, क्लियर है। माइनस cos 71 मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, तो 71 डिग्री एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये और हाइपोटेनस हो जाएगा ये, यानी कि माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। सही है, क्लियर है। तो यहां पे एलसीएम आएगा, सीधे सीधा क्या आएगा बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो ये अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या आएगा ए स्क्वायर बटे बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर होगा।
ए स्क्वायर बटे बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? पर इतना करने की जरूरत थी नहीं, जो मैंने आपको तरीका बताया वो बेस्ट था पहले ही। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, क्योंकि ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, अंडर रूट के अंदर संख्या निगेटिव कैसे हो सकती है? हाइपोटेनस बड़ा है तो खत्म, इसकी डिग्री आ रही है एक, इस डिग्री लेस होना चाहिए, यूनिटी नहीं आनी चाहिए, तो आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? सिंपल सा सवाल। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 18 सीजीएल प्री का है, वो सवाल है प्री के एग्जाम का, सीजीएल का, समझेंगे ध्यान से। कोसेक स्क्वायर 67 प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 23। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान से सवाल है, ये दिख रहा है आपको, कोसेक स्क्वायर 67 प्लस सेक स्क्वायर 57, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। क्यों रहने दिया? इसमें भी एक राज है, मुझे दिखता है 33 और 67 में, किसमें? 33 और 57 में रिलेशन, 33 और 57 में, 33 और 57 में, 33 और 57 90 डिग्री मुझे दिखते हैं, इनका सम। मैं क्या 33 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकता 90 माइनस 57, 90 माइनस 57 33 ही तो डिग्री होता है, माइनस टेन स्क्वायर। अब मुझे दिखा 23 और 67 में, 23 प्लस 67 90 होते हैं, तो क्या मैं 23 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकता 90 माइनस 67, 90 माइनस 67? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई अपराध तो है नहीं इसमें ना। दिस वन कोसेक स्क्वायर 67 प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, तो ये टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 57, टेन स्क्वायर 57। क्लियर है? माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर क्या होता है? 67। नाउ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर 67 माइनस कोटेक स्क्वायर 67 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2। क्लियर है? सो कोई डाउट है इसमें किसी को भी? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल नंबर 19, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कोट 40 बटे टेन 50 माइनस 1/2 कोस 35 बटे साइन 55, आंसर क्या है? देखते ही आंसर क्या हो गया आपका? 1/2। क्लियर है? ध्यान से देखना, देखो कोट 40 डिग्री है, 40 को कोट 40 को ध्यान से देखोगे तो कोट 40 को लिख सकते हो कोट 90 माइनस 50, 40 डिग्री का मतलब क्या? 90 माइनस 50, और कोट 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा? tan 50 हो जाएगा। कोट 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा? tan 50, तो ये हो जाएगा tan 50, और बटे tan 50 को एज इट इज रहने दो, इसको मत छेड़ो। क्लियर है? सिंपल सी बात है। माइनस का 1/2 क्या लिखा हुआ है? cos 35, और नीचे लिखा हुआ है sin 55, 35 डिग्री को लिख सकते हो cos 90 माइनस 55, और cos 90 माइनस 55 का मतलब क्या है? sin 55, और बटे sin 55। देखिए tan 50 से tan 50 1, sin 55 से sin 55 1 माइनस 1/2, आंसर कितना आ गया? 1/2। सो बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल था। सवाल नंबर 20, देखिए आसान सा सवाल है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में आपके पास एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर हैं। तो मैं आपके सामने बना देता हूं एक, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दो साइड बराबर है। सपोज ए बी और ए सी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। वन एंगल इज 5π9, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 5π/9 है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 5π/9 है। तो 5π/9 का मतलब कितना हो गया? 100 डिग्री। कितना हो गया? 100 डिग्री। क्लियर है? इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 100 डिग्री है, एंड सेकंड एंगल इज 40 डिग्री, और एक सेकंड एंगल जो वो 40 डिग्री है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के मुझे दो एंगल पता है, एक एंगल 5π/9, डिग्री में लिखा 5π/9 को, तो पाई की जगह 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। 5π/9 का मतलब 100 डिग्री। तो एक एंगल है 100 डिग्री, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का दूसरा एंगल है 40 डिग्री। सो आपसे पूछिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के थर्ड एंगल की वैल्यू रेडियन में पूछे, वो कि रेडियन में वैल्यू क्या होगी थर्ड एंगल की। क्लियर है?
अब मुझे ये बताने कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो एंगल बराबर होने चाहिए। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो साइड बराबर है, यानी कि दो कोई एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। अगर एक एंगल 100 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री है, तो तीसरा एंगल जाहिर सी बात है या तो 100 डिग्री होना चाहिए या फिर 40 डिग्री होना चाहिए, या 100 डिग्री होना चाहिए या फिर 40 डिग्री होना चाहिए। पर त्रिभुज के तीनों कोणों का ही योगफल 180 होता है, तो 100 40 100 ये ट्राइंगल तो पॉसिबल होगा नहीं। यानी कि थर्ड एंगल की वैल्यू केवल और केवल 40 डिग्री पॉसिबल है, 100 डिग्री पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल फिर 180 से ज्यादा हो जाएगा, 100 प्लस 40 प्लस 100 काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि थर्ड एंगल की वैल्यू केवल और केवल आपकी 40 डिग्री हो सकती, 100 डिग्री नहीं हो सकती। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एंगल 40, ये एंगल 40 और ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री रहा होगा। एक एंगल 100 दिया, एक एंगल 40 दिया, तो थर्ड एंगल भी मैंने कितना निकाल लिया, 40 डिग्री। आपसे इसकी वैल्यू रेडियन में पूछे तो 40 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 40 डिग्री को, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 क्या आ गया आंसर, 2 पाई बाई 9 रेडियन। क्या आ गया आंसर, 2 पाई बाई 9 रेडियन। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है? सो बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, और ध्यान से समझना भी, आपको इस टाइप के सीरीज वाले सवाल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89। अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, क्वेश्चन को भूल जाइए और एक सेकंड यहां पे फोकस करिए। पहले देखिए, इफ a प्लस बी, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन आपकी दो बातें ट्रू होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज 1। यदि a प्लस बी का सम 90 डिग्री है, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ऑलवेज कितना होता है, 1। एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ऑलवेज कितना होता है, 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी ऑलवेज कितना होता है, 1। केवल और केवल तब जब a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो। ये दो रिजल्ट हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आपको याद रखने। ये आए कहां से वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सपोज हम फर्स्ट रिजल्ट लेके चलते हैं, a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी पूछा है। अच्छा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बी, a प्लस बी 90 है, तो b की क्या रख सकता हूं मैं, b की जगह रख सकता हूं 90 माइनस ए, b को रख सकता हूं मैं साइन 90 माइनस ए, b की जगह क्या रख सकते हो, साइन 90 माइनस ए। अच्छा, साइन स्क्वायर ए, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए मतलब कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1। तो आ गया ना 1। तो बात घूम फिर के कहां पे आ गई, 1 पे ही आ जाएगी। आप अगर दूसरी चीज को भी लेके ट्रू कराने की कोशिश करोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, बी की जगह 90 माइनस ए रखोगे तो कॉस 90 माइनस से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगेन क्या हो जाएगा, 1। यानी कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर 82.5, तो आप तुरंत छुटते ही कहोगे कि सर आंसर होगा 1, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 82.5 डिग्री का, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी 1। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी क्या आएगा आपका 1। ठीक है भाई, चलिए जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस थीटा, इस टाइप से लिखा हुआ मिले, क्लियर है, प्लस साइन स्क्वायर
x माइनस वाई प्लस थीटा माइनस पाई बाई टू। इसकी वैल्यू बताइए। छोटी सी बात का पतंगड़ बना के भी पूछा जा सकता है, बड़ी आसानी से आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर दिस साइन स्क्वायर दिस। अगर मैं इस एंगल को देखूं और इस एंगल को देखूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, देखिए माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा कट जाएगा, पाई से माइनस पाई बाई टू रह जाएगा। यानी कि दोनों एंगल का सम कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अगर आप इन्हें गौर से देखिए, एक एंगल मान लीजिए कंप्लीट एक एंगल, ये कंप्लीट एंगल, दोनों का सम देखिए, माइनस एक्स से एक्स, वाई से वाई, थीटा से थीटा, पाई माइनस पाई बाई टू बचेगा। तो इन दोनों एंगल का सम पाई बाई टू है। यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा आपका 1। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1। क्लियर सी बात है। तो सिंपली मैंने इसको क्या लिख दिया 1 लिख दिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आपके सवाल बन सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं ये एसएससी सीजीएल के फेवरेट क्वेश्चंस में से है। समझेंगे इसको ध्यान से कैसे करना है। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89। मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूं। तो ये एक सीरीज है, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3, इस टाइप से ये सीरीज चलती रहेगी, प्लस डॉट 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 डॉट। और ये सीरीज जा रही है भाई आपकी कहां, साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक, साइन स्क्वायर 89 तक। साइन स्क्वायर 89 से पहले क्या रहा होगा, साइन स्क्वायर 88। साइन स्क्वायर 88 से पहले क्या रहा होगा, साइन स्क्वायर 87। सवाल आपको वर्बली सॉल्व करना है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 मिलके आपस में क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। क्या बना देंगे, 1। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 मिलकर क्या बना देंगे, 1। क्योंकि 1 प्लस 89, 1 प्लस 89 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, दो टर्म आपस में मिलकर पेयर बनाएंगे और उस पेयर की वैल्यू क्या होगी, 1। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर 88 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 1। 2 प्लस 88 90 डिग्री होता है, इनका सम क्या आएगा, 1। साइन स्क्वायर 3 और साइन स्क्वायर 87 भी मिलके आपस में क्या बनाएंगे, 1, क्योंकि 3 प्लस 87 90 और इनका सम क्या आएगा आपका 1। इसी तरीके से होगा। क्लियर है। लेकिन इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी, बीच में एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 बीच में एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 के इधर रहा होगा साइन स्क्वायर 44। क्लियर है। और साइन स्क्वायर 45 के उधर रहा होगा साइन स्क्वायर 46। तो 44 और 46 तो अपना टांका भिड़ा लेंगे आपस में। 44 प्लस 46 क्या होता है, 90। तो साइन स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 46 कितना बन जाएगा, 1। लेकिन क्या मुझे बताना, साइन स्क्वायर 45 का किसी के साथ पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। साइन स्क्वायर 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ये वेला घूमता रहेगा। बात समझ में आई सभी को। तो यहां पे ऐसे दो पेयर, ऐसे दो टर्म आपस में मिलकर एक पेयर बनाएंगे जिनका सम 90 हो। 1 89, 2 88, 3 87, 4 86, 44 का 46 के साथ, पर 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको एक चीज काउंट करनी है सबसे पहले कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। तो मुझे पता चला कि ये टोटल 89 टर्म्स हैं। ये कितने टर्म्स है, 89 टर्म्स है। उन 89 टर्म्स में से 88 टर्म्स तो करो एक तरफ और साइन स्क्वायर 45 करिए एक तरफ। 89 टोटल टर्म्स है। देखिए 1 2 3 4 5 गिनती चलती जा रही है ना, 89। 88 टर्म्स तो 88 पद तो करिए एक तरफ और साइन स्क्वायर 45 एक तरफ। अब ये जो 88 टर्म्स हैं, ये जो 88 पद है, इसमें से साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 मिलके 1 बनाएंगे। साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 88 मिलके 1 बनाएंगे। साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 87 मिलके 1 बनाएंगे। तो इस टाइप से ये जो 88 टर्म्स हैं, ये कितने पेयर बनाएंगे भाई, ये 44 पेयर्स बनाएंगे कि नहीं, 44 जोड़े। हर दो टर्म मिलके एक जोड़ा बनाएगा और प्रत्येक जोड़ा 1 वैल्यू देगा। तो टोटल 44 पेयर्स बनाएंगे और साइन स्क्वायर 45 से आपका 1/2, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 44 पेयर बनेंगे और ये जो 44 पेयर्स बनेंगे
प्रत्येक पेयर कितनी वैल्यू देगा 1, तो 44 कितने देंगे 44। सो 44 प्लस 1/2 यानी कि 44 सही 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 44:1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इतना सा आपको करना था, ये वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ेंगे, सवाल मैं आपको काफी सारे करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आसान है, सेम वही चीज करनी है। साइन स्क्वायर 5, ध्यान से देखना है, साइन स्क्वायर 5 चल रहा है प्लस साइन स्क्वायर 10 चल रहा है प्लस साइन स्क्वायर 15 चल रहा है। क्लियर है? प्लस डॉट 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 कहां तक चल रही है कहानी? ये चल रही है साइन स्क्वायर 90 तक। 90 तक साइन स्क्वायर 90 से पहले रहा होगा साइन स्क्वायर 85, 85 से पहले रहा होगा साइन स्क्वायर 80। क्लियर है? मुझे इतनी बात पता है, यहां पे देखते कि साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 आपस में मर्ज होके 1 बनाएंगे। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 आपस में मर्ज होके 1 बनाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? लेकिन साइन स्क्वायर 45 एक बीच में टर्म आएगी जिसके आजू बाजू होगा साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, वो भी आपस में मिलके 1 बनाएंगे। लेकिन ये साइन स्क्वायर 45 ये किसी के साथ मर्ज नहीं होगा, इसकी पेयरिंग किसी के साथ नहीं होगी। साइन स्क्वायर 45 ही हमेशा दिक्कत करता है ना, दिक्कत होने नहीं देंगे। अब मुझे ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितने? आप देखते ही बता सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स है ये 18 है। टोटल कितने टर्म्स है? 18 टर्म्स है। आप देख सकते हो 5, 10, 15, 20, 90 ये सब क्या है? आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो तो कैसे निकालते हो पता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। ठीक है, आपको पता होगा फॉर्मूला टीएन का, nth टर्म का फॉर्मूला पता होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन टीएन को यदि मैं लास्ट टर्म लेके चलता हूं, लास्ट टर्म, सो एल माइनस ए बटे कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स का। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। क्लियर है? तो यहां पे लास्ट टर्म कितना है आपका? ये 90। कॉमन, ये फर्स्ट टर्म क्या है? 5, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 17 प्लस 1 18। टोटल टर्म्स कितने? टोटल टर्म्स है ये 18, या फिर 5, 2, 3 और ये 18 टर्म्स है। सीधा डायरेक्टली देख सकते हो। तो टोटल टर्म्स है ये 18 टर्म्स। इन 18 टर्म्स में से 16 टर्म्स तो करो भाई तुम एक तरफ, 16 टर्म्स तो निकालो तुम एक तरफ, लेकिन साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 इनको अलग निकाल दीजिए। क्लियर है? क्योंकि ये तो किसी के साथ पेयरिंग करेंगे नहीं, इनको अलग निकाल दीजिए। 18 टर्म्स में 16 तो टर्म्स हैं और साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 90 ये इन अलग निकाल दिए। अब ये जो 16 टर्म्स हैं ये आपस में मिलके पेयर बनाएंगे, हर 2 टर्म मिलके। तो कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। और 8 पेयर कितनी वैल्यू देंगे? 8 वैल्यू देंगे। प्लस साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, साइन 90 का मतलब 1, तो क्या आएगा आंसर? 9:1/2, 9 सही 1/2, डी ऑप्शन। क्या आएगा? 9.5, 9 सही 1/2। क्लियर है? आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 23 परफेक्ट क्वेश्चन है सीजीएल प्री के लिए। अभी तक इस टाइप से सवाल नहीं पूछा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर 15 पाई बटे 16। आपको इतनी बात तो पता होगी कि साइन पाई माइनस थीटा यानी कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। ये तो बताया है मैंने, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। यहां पे गौर कीजिए, साइन स्क्वायर पाई बटे 16 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बटे 16 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बटे 16 है। अब मुझे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि मैं 9 पाई बटे 16 को ऐसे लिखूंगा, पाई माइनस 7 पाई बटे 16, पाई माइनस 7 पाई बटे 16 ऐसे लिखूंगा मैं। क्लियर है? ओके, पाई माइनस 7 पाई, 7 पाई बटे 16 तो इसको भी 7 पाई बटे 16 की टर्म में लिखो। साइन स्क्वायर 15 पाई बटे 16, मुझे इसमें भी दिक्कत है, मैं क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पाई माइनस पाई बटे 16,
पाई माइनस पाई बटे 16 15 पाई बटे 16 होता है। अब एक ही तो साइन स्क्वायर पाई बटे 16, साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बटे 16 तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा क्या बचेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर पाई बटे 16 ही बचा। क्लियर है। साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 7 पाई बटे 16 ही बचा, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16 ही बचा। तो साइन स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 16 क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बटे 16 प्लस साइन 7 स्क्वायर पाई बटे 16, तो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16, यही बचा। सिंपल सी बात है, जोड़ना सभी को आता है, 2 और 2 ये आपस में मिलकर 2 हो गया। यहां से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं, देखिए 2 यहां भी 2 यहां भी, अगर 2 कॉमन ले लूं तो ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझते रहेंगे चीजों को नाउ। ठीक है भाई, अब देखिए साइन स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस 7 पाई बटे 16, अगर मैं पाई बटे 16 और 7 पाई बटे 16 के सम की बात करूं, अगर मैं पाई बटे 16 7 पाई बटे 16 के सम की बात करूं ना, तो पाई बटे 16 प्लस 7 पाई बटे 16 8 पाई बटे 16 यानी कि पाई बटे 2, पाई बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। सो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, और जब सम 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 इंटू 1, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 2, तो आंसर है इस क्वेश्चन का 2। क्लियर है, बी ऑप्शन। सो बहुत ही आसान से सवाल है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वेरी गुड। अब ये सवाल है आपके कॉस में, कॉस में भी सेम रिजल्ट बनता है। हमने हर टाइप का सवाल यहां पे इंक्लूड करने की कोशिश की, कुछ भी चीज छूटे ना। कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस डॉट 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 प्लस कॉस स्क्वायर 89, कॉस स्क्वायर 89 तक गया है। अब यहां पे पहले मैं एक बार लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस ये ऐसे चलता रहेगा कहां तक, कॉस स्क्वायर 89 तक। कॉस स्क्वायर 89 से पहले टर्म आएगा कॉस स्क्वायर 88, तो देखिए 1 और 89, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 89 आपस में मिलकर क्या बना देंगे 1, क्या बना देंगे 1। कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर, अच्छा यहां पे कितने 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो कॉस स्क्वायर 87 आएगा। कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 87 आपस में मिलकर क्या बना देंगे 1। क्लियर है, चलिए। लेकिन बीच में एक टर्म आएगी जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, वो होगा कॉस स्क्वायर 45, क्योंकि आपकी इवन टर्म सारी इंक्लूड करनी है। तो कॉस स्क्वायर 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, कॉस स्क्वायर 45 का। क्लियर है, बताइए किसी को कोई समस्या इसमें, कॉस स्क्वायर 45 का किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। तो पहले ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, तो ये है फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 2, 45। ये टोटल 45 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है ये, 45 टर्म्स हैं। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ये कितना 89 माइनस 1 88 बटा 2 44 प्लस 1 टोटल 45 टर्म्स हैं। तो ये टोटल 45 टर्म्स हैं, उनमें से 44 टर्म्स को तो रखिए आप एक तरफ, प्लस कॉस स्क्वायर 45 को निकाल के करिए कोने में, क्योंकि इसका पेयर बनेगा नहीं। अब ये जो 44 टर्म्स है ये आपस में मिलके पेयरिंग करेंगे, 2 टर्म मिलके एक पेयर बनाएंगे, प्रत्येक पेयर आपको 1 देगा। तो कितने पेयर बनेंगे 22 पेयर बनेंगे, तो 22। कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। सो क्या आएगा आंसर 22:1/2, 22:1/2 यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, सिर्फ इतना सा आपको करना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 बहुत ही आसान है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है यदि ए प्लस बी 90 डिग्री हो। गौर से देखना, कॉस स्क्वायर का दिख रहा पाई बटे 40, इधर क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर पाई बटे 40, 3 पाई बटे 40, 7 पाई बटे 40, 10 पाई बटे 40, 13 पाई बटे 40, 17 पाई, 19 पाई। कॉस स्क्वायर पाई बटे 40, पाई बटे 40 और 19 पाई बटे 40, दोनों का जरा सम करना, पाई बटे 40 और 19 पाई बटे 40 का, पाई बाई 40 प्लस 19 पाई बाई 40 कितना आएगा 20 पाई बटे 40, और 20 पाई बटे 40 का मतलब पाई बाई 2, तो दोनों का सम कितना आया पाई बाई 2, पाई बाई 2 दोनों का सम आया।
क्लियर है भाई, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 आया तो दो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर पाई बटे 40 प्लस कॉस स्क्वायर 19 पाई बाई 40 कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 40 3 पाई बटे 40 और 17 पाई बटे 40 3 पाई बटे 40 प्लस 17 पाई बटे 40 20 पाई बटे 40 पाई बाई 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 7 पाई बटे 40 प्लस 13 पाई बटे 40 7 प्लस 13 20 पाई बटे 40 पाई बाई 2 मतलब 90। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 10 पाई बटे 40 कॉस स्क्वायर 10 पाई बटे 40 यानी कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब 45 और कॉस 45 का मतलब 1/√2। सो 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। सो आंसर कितना जाएगा 3.5 3.5 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो वर्बली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास दम है नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, मैंने खुद बनाया है। ठीक है, साइन और कॉस वाली सीरीज पे बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। 10 वाली सीरीज पे उन्होंने नहीं पूछा, जो कि पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। अब समझेंगे ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 by 1 plus tan 1 tan 2 by 1 plus tan 2 अप टू tan 89 बटे 1 plus tan 89। देखिए जरा गौर करना, tan 1 डिग्री बटे 1 प्लस tan 1 ये दिखाई दे रहा है मुझे, प्लस tan 2 बटे 1 प्लस tan 2 यही है। क्लियर है, और ये जा रहा है यहां से कहां तक, tan 89 बटे 1 प्लस tan 89 तक, tan 89 बटे 1 प्लस tan 89 तक, यही सवाल है ना। अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं tan 1 वाले टर्म को लास्ट tan 89 वाले टर्म को, तो 1 प्लस 89 90 होता है। मैं उन दो टर्म को लेके चलूंगा जिनके एंगल का सम 90 बैठ रहा है, 189 288 वाला 387 वाला, इस टाइप से। तो मैं दो टर्म यहां पे लेके चल रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये मैं हटा रहा हूं, ये फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला। फर्स्ट टर्म क्या है, tan 1 बटे 1 प्लस tan 1, लास्ट टर्म क्या है, tan 89 बटे 1 प्लस tan 89। लेकिन कोई बताएगा tan 89 का मतलब क्या होता है? tan 89 का मतलब होता है, tan 89 डिग्री का मतलब होता है tan 90 माइनस 1, और tan 90 माइनस 1 का मतलब cot 1। तो tan 89 का मतलब है cot 1, tan 89 का मतलब है cot 1 डिग्री। तो ये आ गया आपका cot 1। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये आ गया आपका cot 1। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया tan 1 बटे 1 प्लस tan 1। cot 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई tan 1, cot 1 को मैं लिख सकता हूं 1 बाई tan 1। एलसीएम लेके सेटिस्फाई करूंगा तो ऊपर तो 1 बचेगा, tan 1 से tan 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस tan 1। अगर मैं cot 1 को इस तरीके से नीचे ले आऊं तो 1 बाई cot 1 tan 1 हो जाएगा, cot 1 बाई cot 1 1। तो क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस tan 1। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस tan 1, ऊपर क्या हो गया आपका tan 1 प्लस 1, जो कि क्या हो गया कट के 1 आ गया। यानी कि मुझे देखने पे पता चला कि ये बहुत मजेदार चीज है, ये टर्म और ये वाला टर्म आपस में मिलके क्या बना दे रहे हैं, 1 बना दे रहे हैं। बात आपको समझ में आई है? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में मिलके क्या बना दे रहे हैं, 1 बना दे रहे हैं। इसी तरीके से tan 2 और tan 88 वाला टर्म आपस में मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। और ये पेयरिंग चलती रहेगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने। ये टोटल 89 टर्म्स हैं, लेकिन बीच में एक टर्म आता है जो हमेशा दिक्कत करता है, जो उसका आपको खासकर ध्यान रखना है, tan 45 वाला। tan 45 बटे 1 प्लस tan 45, tan 45 बटे 1 प्लस tan 45, इसका तो किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा ना। tan 45 की इस तरफ tan 46 रहेगा, tan 45 की तरफ tan 44, उस तरफ tan 46, तो 45 और 46 तो आपस में मिलकर बना लेंगे 1, लेकिन 45 डिग्री का किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा इस टर्म का, तो इसको आपको अलग लिखना पड़ेगा। तो इन 89 टर्म्स में से 88 टर्म्स तो कर दीजिए आप एक तरफ, और ये 45 डिग्री वाला tan 45 बटे 1 प्लस tan 45 इसको कर दीजिए आप एक तरफ।
88 टर्म्स कितने पेयर बनाएंगे? 44 पेयर बनाएंगे और प्रत्येक पेयर कितना देगा? 1 देगा। तो यहां से मिलेगा मुझे 44 प्लस 10 45 का मतलब क्या होता है? 1। सो 1/1 + 1 यानी कि 1/2। तो 44 + 1/2 यानी कितना आएगा? 44.5। कितना आएगा? 44.5 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 44.5 बहुत ही बढ़िया और उम्दा सवाल है, एकदम एग्जाम में आने लायक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।